अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ करेंसी पेयर्स और गोल्ड के एनालिसिस शेयर करूंगा और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर आप पर्सनली फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट ईयर ट्रेंड लाइन थी, गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट बहुत नीचे आई और इस टाइम मार्केट ने काफ़ी कवर किया। लेकिन यहाँ पर मार्केट का सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट को क्या रेजिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ेगा। एक तो ये लेवल है और इसके साथ साथ एक जो सपोर्टिव लेवल देखा जाए तो वो ये वाला है। यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिली है। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। अभी मार्केट इस टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है, यानी कि मार्केट यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट सारी करेक्शन की है, ठीक है, प्राइस को कवर किया और इस टाइम मार्केट ये वाले जोन में है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और देखा जाए तो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स का क्लस्टर भी है। तो यहाँ से मार्केट जैसे ही करेक्शन करके थोड़ा सा नीचे आती है तो फिर मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट लेवल तक आएगी। और अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट जो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल फेस करना होगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ से मार्केट अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये फेस कर सकती है। तो बाकी अभी मार्केट का कोई मूड नहीं है कि मार्केट अप साइड में मूव करेगी या डाउन साइड में, क्योंकि अभी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। तो यहाँ पर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके साथ साथ ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पर इस टाइम मार्केट है। इसको मार्केट का सपोर्ट लेवल है क्योंकि प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी बार सपोर्ट किया था और एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। तो अभी मार्केट ने अपने प्रीवियस जो मार्केट का सपोर्ट लेवल था वो मार्केट ने यहाँ पर जब मार्केट को रिजेक्शन हुई है तो यहाँ से जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल बनने जा रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती है। ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक्यूरेट तो नहीं हो रही इतनी, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। और इसके बाद देखते हैं कि मार्केट अब काम रहा है, क्योंकि ये इस टाइम मार्केट का की पॉइंट है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से अब अप साइड में मूव करती है, ये डाउन साइड में। जैसी मार्केट अगर इसको डाउन साइड में ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ट्रेस करके प्राइस नीचे आएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी को देखा जाए तो यूरो में ये इसका सपोर्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट बहुत ही तरतीब के साथ एक वर्क कर रही है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में। अभी मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ से मार्केट को आपने वॉच करना है कि मार्केट किस साइड पे ब्रेकआउट करती है। अगर तो मार्केट यहाँ पर स्टिल रहती है और अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर रिट्रेसमेंट पर आपने ट्रेड करना है और इसको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने देख लेना है कि कहाँ पर सिग्नल जनरेट हो रहा है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट करने का भी एक तरीकाकार होता है मार्केट का। ये ब्रेकआउट भी एक स्ट्रेटजी होती है, ये भी मैं अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में ये भी कवर कर दूंगा। और इसके साथ साथ अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो अपने दोबारा सपोर्ट लेवल तक आएगी। और क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम ऑलमोस्ट टच किया है अपने सपोर्ट लेवल को। अगर मार्केट अब दोबारा नीचे आती है तो यहाँ से करेक्शन करके मार्केट जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगी तो रिट्रेसमेंट पर आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने वेट करना है कि मार्केट कहाँ पर ब्रेकआउट करेगी। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी का ये सपोर्ट लेवल है और ये जीबीपी यूएसडी का रेजिस्टेंस लेवल है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे यूरो यूएसडी मूव कर रहा है वैसे जीबीपी यूएसडी की भी मूवमेंट है। तो यहाँ पर आपने जस्ट मार्केट को वॉच करना है और वेट करना है कि मार्केट क्या करती है। अभी तो मार्केट इस टाइम किसी मोड में नहीं है, मार्केट मिड में है यहाँ पर।
तो जैसे मार्केट अपने सपोर्ट लेवल तक आए या रेजिस्टेंस लेवल तक आए तो फिर वहां से आपने ब्रेकआउट का वेट करना है और इस हिसाब से आपने ट्रेड करना है। यूएसडी सीएडी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैनेडियन डॉलर को देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर में भी एक मुझे चैनल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स ये एक चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर, और अब जस्ट यहाँ पर आपने वेट करना है कि मार्केट इस चैनल को कब अपसाइड में ब्रेकआउट करे तो फिर आपने ट्रेड करना है। मार्केट जब यहाँ पर आएगी उसके बाद ये मार्केट का की पॉइंट होगा, यहाँ से मार्केट जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट करेगी ट्रेस करके तो प्राइस फिर इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरती है तो सबसे पहले अपने सपोर्ट लेवल पर गिरेगी, उसके बाद इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। अदरवाइज इस सपोर्ट से भी मार्केट ऊपर आके तो यहाँ से अपने चैनल को ब्रेकआउट कर सकती है और प्राइस ऊपर आ सकती है। तो इसके ये कुछ 2-3 सिनेरियो हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा। ये जो मैं मूवमेंट्स बताता हूँ आपको ये नेक्स्ट वीक की मूवमेंट होती है कि नेक्स्ट पूरे वीक में मार्केट ऐसे मूव कर सकती है। बाकी जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड डॉलर की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर को देखा जाए तो ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका ऑलमोस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। ठीक है, वैसे ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला ही प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आप कह सकते हैं इसे, ये वाला इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ से जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है तो एक लेवल आप छोटा सा यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये भी एक छोटा सा सपोर्टिव एरिया था यहाँ पे उस टाइम। देखे ना अभी मार्केट यहाँ पर दोबारा उसी सपोर्टिव जोन में, यहाँ पर पहले मार्केट को सपोर्ट मिली थी वहां पर ही मार्केट को अब दोबारा सपोर्ट मिल रही है और मार्केट उसी जोन में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस टाइम मार्केट की कंडीशन ये है कि अभी तो मार्केट इस सपोर्टिव एरिया पे है, तो जैसी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है उसके बाद मार्केट अपने मेजर सपोर्ट पर आ जाएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से करेक्शन करके अगर अपसाइड में मूव करती है तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद ट्रेस करके तो प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ऑलरेडी काफ़ी रिजेक्शंस मिली हैं। तो यहाँ तक प्राइस पहले आएगी, उसके बाद प्राइस का जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा। तो इसमें भी आपने जस्ट वेट करना है कि ये कहाँ पर ब्रेकआउट करता है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पर्सनली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।